एवरीवन, वेलकम टू MPPSC स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास के बारे में देखेंगे ट्रिक के साथ, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास। समास की पहली परिभाषा देख लेते हैं। समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। मृत्यु का दंड, मृत्यु दंड। समास, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे देखते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, इसमें जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो? अवयव तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, पहला पद छोटा। अवयवी भाव समास का पहला पद कैसा होता है? पहला पद छोटा होता है। जैसे आ जन्म, आ प्लस जन्म। आ मरण, आ प्लस मरण। पहला पद कैसा है? छोटा है, प्रधान है। यथा, यथा शक्ति। यथा क्या है? छोटा, प्रधान है। प्रति दिन, प्रति प्लस दिन। अवयवी भाव समास, जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। नोट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवयवी भाव समास की, एक ही शब्द कई बार आए पुनरुक्त हो तो भी अवयवी भाव समास होगा। एक ही शब्द कई बार आए तो भी अवयवी भाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ। इसमें भी क्या है? अवयवी भाव समास है। एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ। रातों रात, रात प्लस रात। दिनों दिन, दिन प्लस दिन। इसमें भी क्या है? अवयवी भाव समास है। ये देखते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। सेकंड क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या हो? लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। दूसरा पद छोटा। ट्रिक क्या है? दूसरा पद छोटा हो। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें क्या है? को चिन्ह लुप्त है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। विद्यालय, विद्या के लिए घर, के लिए इसमें विद्यालय, विद्या के लिए घर। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का बेटा या राजा का कुमार। का चिन्ह यहाँ पर क्या है? लुप्त है। तत्पुरुष समास में जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के भी 6 प्रकार होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है
कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को का लोप, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त में को का लोप है, एस को प्राप्त। सेकंड है करण तत्पुरुष से के द्वारा का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। जैसे भय भीत, भय से भीत, से का लोप है, भय से भीत, भय भीत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा का लोप हो रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। विद्यालय, विद्या के लिए घर, के लिए का लोप है, विद्यालय। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। अपादान, अपादान में से अलग होना। धनहीन, धन से हीन, धनहीन मतलब अपादान से अलग होना। अपादान से क्या होता है? से, मतलब अलग होना। धनहीन, धन से हीन, धन से अलग होना, धनहीन। देखते हैं। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का के की का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप होता है। जैसे देशवासी, देश का वासी, इसमें का लोप हो रहा है, देश का वासी। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, इसमें की का लोप हो रहा है। संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में मैं पर का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर का लोप होता है। लोकप्रिय, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, मैं का लोप हो रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें पर का लोप हो रहा है, घोड़े पर सवार। अधिकरण तत्पुरुष में मैं पर का लोप होता है। देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। थर्ड कौन सा है? कर्मधारय समास। इसमें जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। विग्रह करने पर क्या आते हैं? बीच में, मध्य में है जो के समान आते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल में नीला है जो कमल, इसमें क्या आ रहा है जो, बीच में क्या आ रहे हैं? है जो आ रहे हैं। नीला है जो कमल, नील कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान मध्य में आ रहे हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है जो मिर्च। नर सिंह, सिंह के समान नारा, सिंह के समान नारा, यहाँ पर के समान आ रहा है। कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है। जिस पद का पहला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास होता है। ट्रिक देख लेते हैं। प्रथम पद संख्यावाची होगा। प्रथम पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, जैसे प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची है। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह।
नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। दो राहों का समूह। प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा लगता है तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा लगता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। ट्रिक देख लेते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत उल्टे होते हैं। दोनों शब्द कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। अच्छा बुरा, जैसे अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, इसमें या आ रहा है बीच में, अच्छा या बुरा। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, दोनों शब्द कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। देश विदेश, देश या विदेश। दिन रात, दिन या रात। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा लगता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। इसमें जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुब्रीहि समास में जिस समास का यहाँ पर समास होगा, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ट्रिक देख लेते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, ये इसकी ट्रिक है। दशानन, 10 मुख हैं जिसके। रावण, दशानन 10 मुख हैं जिसके, तो इसमें तीसरा अर्थ कौन सा निकल रहा है? रावण। दशानन 10 मुख हैं जिसके, रावण। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका। कृष्णा। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके। ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका। गणेश। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ओके फ्रेंड्स,